बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNF पाकिस्तान और मैं हूं मलिक एजाज जसियार। नाजरीन, जब अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर पर कब्ज़ा किया तो जहां उन्होंने जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया और इलाके के लोगों को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा, वहीं पर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के काम भी किए यहाँ पर, चाहे उसका जो भी मकसद था, लेकिन वो ऐसे काम थे कि जो शायद उस वक़्त ना होते तो आज तक भी ना हुए होते। उन्हीं में पूरे बरसग़ीर के तूलो अर्ज़ में पटड़ियों का जाल बिछाकर रेलवे का एक निज़ाम कायम किया गया, जो मौजूदा पाकिस्तान के लंडी कोतल से लेकर कराची तक और कोयटा तक और सखर, इस्लामाबाद से सखर तक और तूलो अर्ज़ में एक रेलवे का निज़ाम बिछा दिया गया। पाकिस्तान बनने के बाद काफ़ी अर्सा तक यही निज़ाम हमारे ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा ज़रिया रहा, लेकिन बदकिस्मती से हम इसमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट न कर सके और ना ही उसे जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम आहंग कर सके और दुनिया भर के रेलवे सिस्टम के साथ उसकी मुताबिकत पैदा न की जा सके। नाज़रीन, 1990 में जब पाकिस्तान में मोटरवेज़ पर काम शुरू हुआ तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने यह ऐलान किया कि वो इस्लामाबाद से कराची तक बुलेट ट्रेन भी चलाना चाहते हैं, लेकिन बाद के हालात की वजह से उस इरादे को अमली जामा न पहनाया जा सका। फिर 2014 और 15 में जब सी पैक का तोहफ़ा पाकिस्तान को मिला और मुख्तलिफ मनसूबों पर काम शुरू हुए तो बहुत सारे ऐसे मनसूबे रेलवे के हवाले से भी जिन पर बहस की गई और उनको कंसिडर किया गया। उन्हीं में एक मनसूबा जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम मनसूबा है और उससे आपके ट्रांसपोर्ट के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो हल होते हैं, वो है ML1 का मनसूबा। ये पेशावर से लेकर कराची तक जो मौजूदा ट्रैक है रेलवे का, उसको बिल्कुल नया और अपग्रेड करना और उसको 2 रोया करना, यानी ये तकरीबन 1740 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई बनती है और इसकी जो पटड़ी है मौजूदा, इसको भी मुकम्मल तब्दील कर दिया जाए और इसके साथ एक और इसके पैरेलल पटड़ी बिछा दी जाए ताकि ताकि ट्रेनें जो आपस में उनको रुकना ना पड़े क्रॉसिंग के लिए, बल्कि वो दोनों साइड की ट्रेन अपनी अपनी रफ्तार पे चलती रहें। इसी से फिर टेक्सला से एक लिंक हवेलियाँ की तरफ निकाला गया और हवेलियों में जाकर एक ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा जिसके ऊपर मुख्तलिफ अशिया की नकलो हमल के लिए उसे इस्तेमाल किया जाएगा। नाज़रीन, इस मंसूबे पर 2017 में चीन और पाकिस्तान ने एक बुनियादी फ्रेमवर्क के ऊपर दस्तखत किए और ये फैसला किया कि इस मंसूबे को चीन की गवर्नमेंट आसान कर्ज़ों की शक्ल में फाइनेंस करेगी और इसको मुख्तलिफ किसी अच्छी कंपनी से, चाइना की या किसी इंटरनेशनल कंपनी से ओपन बिडिंग करवा कर इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोबारा पाकिस्तान के अंदर जब सियासी हालात तब्दील होते हैं तो बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पे भी 2018 में जब हालात तब्दील हुए तो बाकी जो मंसूबे थे उनके साथ साथ इस सी पैक के मंसूबों के साथ साथ इस पर भी काम रुक गया या इस पर काम शुरू ही ना हो सका, क्योंकि इस पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ था। अब जबकि दोबारा सी पैक फ़हाल हो रहा है तो इस मंसूबे की बाज़गश्त दोबारा सुनाई दे रही है। इस मंसूबे की अहम बात यह है कि इसके रास्ते में आने वाले तमाम पुल भी नए बनाए जाएंगे और उनको बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी फाटक आते हैं, क्रॉसिंग्स आती हैं, उन तमाम क्रॉसिंग्स को की जगह पर या तो अंडरपास बना दिया जाएगा या फिर ओवरहेड ब्रिज बना दिया जाएगा और कोई रास्ता या कोई फाटक जो है इसको बंद नहीं करना पड़ेगा और ट्रेन का सफ़र रुक नहीं पाएगा। इसके अलावा जिस तरह मोटरवे के इर्द गिर्द फेंस लगी हुई है, उसी तरह की फेंस जो है जिस तरह जाली कह लें या वो वहाँ पर लगाई जाएगी ताकि कोई भी कहीं से भी किसी पटड़ी को कोई शख्स या कोई जानवर न क्रॉस कर सके और कीमती नुकसान से बचा जा सके। इस सारे मंसूबे पर तकरीबन 10 से 12 अरब डॉलर की लागत है
और इसको चीन ही की गवर्नमेंट ने फाइनेंस करने का फ़ैसला किया है। उसके लिए एक पाकिस्तान और चीन की जो मुश्तरका कमेटी बना दी गई है जो इसकी फाइनेंसिंग की मॉडलिटीज़ पर काम कर रही है, और वो जब तय हो जाएंगी तो फिर इस पर काम शुरू हो सकेगा। इस सारे ट्रैक को 3 पैकेजेस में तकसीम किया गया और पहले पैकेज का PC1 बन चुका है और ज़ाहिर है जैसे ही फाइनेंसिंग इसकी होती है तो इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही इसकी जो ओनरशिप है वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान रेलवे की होगी, लेकिन इसकी सुपरवाइजरी के लिए इंटरनेशनल लेवल की कोई जो कंपनी है उस ओपन बिडिंग के ज़रिए ये सोचा जा रहा है कि कोई इसके ऑपरेशंस के लिए कोई बहुत अच्छी किस्म की सर्विसेज जो हैं वो पूरी दुनिया की जो एक्सपर्ट हैं वहाँ से ली जाएं ताकि इसको आलमी मयार के मुताबिक चलाया जा सके। नाज़रीन, इस ट्रैक के बिछ जाने और अपग्रेड होने के बाद जो ट्रेनों की रफ्तार है जो इस वक्त मौजूदा 65 किलोमीटर से लेके कोई 105 किलोमीटर फ़ी घंटा तक है, वो रफ्तार 120 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो जाएगी। यानी इस्लामाबाद से कराची का सफ़र हो सकता है 10 से 12 घंटों में मुकम्मल हो जाए। इस ट्रैक के ऊपर अगर पेशावर से आप शुरू करते हैं तो जो बड़े बड़े शहर आ रहे हैं उनमें रावलपिंडी है, जेलम है, गुजरात है, गुजरांवाला और लाहौर से होती हुई साहिवाल, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, रोडी और नवाब शाह हैदराबाद से होकर इसने कराची पहुंचना है। नाज़रीन, CPEC के तमाम मंसूबे अहम हैं और जिसमें आप देखते हैं ट्रेन की जिस तरह काशगर से गवादर तक एक नया मंसूबा हमने आपको बताया, इसके अलावा सखर से गवादर तक एक ट्रैक जो ओमान की कंपनी बिछा रही है, और साथ ही साथ पेशावर से मज़ार शरीफ और वहाँ से ताजिकिस्तान, ये सारे मंसूबे। और अगर ML1 का पेशावर से कराची तक मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो यही ट्रेन आपको हो सकता है यूरोप तक भी ले जाए, वस्त एशिया तक भी ले जाए, रूस तक भी ले जाए और चीन तक भी ले जाए। ये बहुत अहम मंसूबे हैं और हमारी दुआ है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा भी मुकम्मल हो ताकि हमारे सफ़र के जो ज़राए हैं वो बेहतर हों और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।